जो आपने प्रश्न किया है ये प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं है, कृतो लोक हितम, आपने संसार के हित के लिए प्रश्न किया है, इससे संसार का कल्याण होगा। प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, सुना रहे हैं आप लोगों को। तो राजा परीक्षित ने अपने लिए क्या होता तो वही खत्म हो जाता है, लेकिन तब से सबके लिए उत्तर प्रश्न चल रहा है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि अपना समय हम सोने में, काम करने में बिता रहे हैं, हमें ये ध्यान ही नहीं आता कि हम मृत्यु के निकट कब पहुंच गए। इसलिए श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च तथा भयम्, हमें सदैव श्री भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए, गाना चाहिए, उनके कीर्तन, उनके गुणों को सुनना चाहिए। यही इस जीव का लक्ष्य है। जन्म लाभ परम पुंसा, जन्म लाभ क्या है? ये गाड़ी मोटर ले लेना लाभ नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि एक घर यहाँ गांव में बन गया है, अब मेरे जिंदगी का केवल एक ही काम बचा है, लखनऊ में घर हो जाता तो ठीक रहता। अल्टो ले आए हैं, स्कॉर्पियो ले आए, बस मेरा काम पूरा है, हम सब कर चुके हैं। यही लक्ष्य जीवन का है। जीवन का ये लक्ष्य कदापि नहीं है, ये सब तो केवल साधन मात्र है। इस जीवन का केवल और केवल लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, और अगर ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो समझो उसका लक्ष्य पूरा हो गया। जन्म लाभ परम पुंसाम, ध्यान से सुनना। जन्म लाभ क्या है? परम पुंसाम, पुंसाम माने मनुष्य का परम लाभ यही है अंते नारायण स्मृति, कि हमारे जीवन के अंत में नारायण का स्मरण आ जाए, उनकी याद आ जाए, उनका नाम मुख से निकल जाए। प्रायण मुनयो राजन विभक्ता विधि से दता, ये जो जीवन का लक्ष्य है, मृत्यु के समय भगवान का नाम निकल जाए, उनकी याद आ जाए, तो समझो उसका लक्ष्य पूरा हो गया। राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। एक राजा था जिनका नाम था खट्वांग, उसको तो केवल कुछ ही मुहूर्त का समय मिला था और उसने भगवान का नाम लेकर के और मोक्ष प्राप्त किया।